प्रिय विद्यार्थियों, आज के बाद आपको भाजकता के नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आपको भाजकता का एक ऐसा सिद्धांत या ऐसा नियम बताने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद आपको बड़ी से बड़ी कोई सी भी अभाज्य संख्या हो उसकी भाजकता की जांच करने के लिए किसी भी नियम को याद करने की या याद रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने प्रारंभिक कक्षाओं में 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि अनेक अभाज्य संख्याओं के भाजकता के नियम पढ़े हैं, परंतु समय के साथ इन सभी अभाज्य संख्याओं में से केवल 2, 3, 5 की भाजकता के नियम तो हमें याद रहते हैं, परंतु 7 और उससे आगे की संख्याएं जो हैं उनकी भाजकता के नियम हम अक्सर भूल जाया करते हैं और फिर बाद में हमें इस बात की कठिनाई महसूस होती है कि किसी संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 11 का जाएगा या नहीं जाएगा, 13 का, आगे की अभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इनमें भी 11 का नियम थोड़ा सरल है तो वो भी हो सकता है, सामान्यतः जल्दी समझ में आ जाता है, परंतु फिर भी हम ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं आगे आने वाली हैं, जैसे मान लो 23 है, इसके बाद 29 है, 29 के बाद मान लीजिए 31 है, 41 है, 47 है, इन अनेक और इससे भी बड़ी संख्याओं का भाजकता का जो नियम है वो या तो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा और अगर पढ़ा है तो वो याद नहीं होगा, परंतु आज एक ऐसा नियम हम सीखेंगे, उस एक ही नियम से हम किसी भी संख्या की भाजकता की जांच कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, अच्छी तरह समझना, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और केवल एक ही नियम से इन सभी प्रकार की और बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसकी जांच आप आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो शुरुआत की संख्याएं हैं इनकी भाजकता के नियम को हम दोबारा एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दोबारा से एक बार सीख लेते हैं कि 2 की भाजकता का नियम बहुत ही आसान है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। बहुत ही सरल नियम है, जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो, 0 हो, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। इसके बाद 3 है, तो यदि संख्याओं के योग में जो संख्या है उसके अंकों के योग में अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। यही बहुत आसान कार्य है। इसके बाद है 5, तो 5 की भाजकता का नियम यह है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग चला जाता है। परंतु यह एक ध्यान देने की बात है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है तो उसमें 2 का भाग भी जा रहा है, इसलिए अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है तो हम 5 की बजाय उसमें पहले 2 का भाग देकर संख्या को सरल कर सकते हैं। मुख्यतया तो हमें भाजकता के नियमों की जांच की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हों। अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है और किसी अभाज्य संख्या का भाग दी हुई संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा इसका पता लगाने के लिए ही हमें भाजकता के नियमों की आवश्यकता होती है। तो जब इकाई का अंक 0 है तो हम उसमें 5 का भाग क्यों देंगे, हम उसमें पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें इकाई का अंक 5 आएगा और फिर हम उसमें 5 का भाग देंगे। तो 5 की भाजकता का मुख्यतया तो एक ही नियम याद करने की आवश्यकता है कि उसमें इकाई का अंक अगर 0 है तो उसमें 5 का पूरा भाग चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई 2, 3 और 5 की। अब समस्या आती है 7 और उसके आगे की संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच कैसे करें। तो इसके लिए अब आप देखिए, मान लीजिए हम 7 की भाजकता की जांच करना चाहते हैं कि 7 का भाग किसी संख्या में, मान लो संख्या है हमारे पास 2857, अब इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच के प्रमुख चरण क्या हैं। पहले हम 7 का पहाड़े में आने वाली वो संख्या लिखेंगे जिसमें इकाई का अंक या तो 1 आए या फिर 9 आए। तो 7 के पहाड़े में इकाई का अंक 1 आने वाली संख्या है 21 और 9 आने वाली संख्या है 49। मतलब
पहले 21 आ रहा है, बाद में 49 आ रहा है। भाजकता का नियम दोनों से ही बनेगा, 21 से भी बन सकता है और 49 से भी बन सकता है। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, इसलिए मैं दोनों को ही समझाऊंगा। किस में क्या फ़ायदा है ये आप देख करके समझना कि 21 में क्या फ़ायदा होगा और 49 में क्या फ़ायदा होगा। तो 7 की भाजकता की जांच करने के लिए हमें नियम बनाना है। तो पहला काम हो गया कि 7 का पहाड़े में आने वाली वो संख्या में लिखनी है जिसका इकाइकांक 1 आए या फिर 9 आए। तो यहाँ पर 21 आया और एक और संख्या आती है 49 जिसमें इकाइकांक 9 है। इसी प्रकार चाहे कोई सी भी संख्या की भाजकता की जांच आप करने वाले हों तो उसका पहाड़े में आने वाली संख्या वही लिखनी है जिसमें इकाइकांक या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। और प्रत्येक संख्या में जब हम पहाड़ा देखते हैं तो 2 संख्याएं ऐसी मिल जाती हैं जिसमें इकाइकांक या तो 1 आए या फिर 9 आए। कोई सा पहाड़ा आप देख लेना, उस पूरे पहाड़े में या उसके गुण जो में अगर मान लो 10 तक नहीं आते तो उसके गुण आगे तक लिखे जा सकते हैं, पहाड़ा आगे तक भी बनता है। तो हमें संख्या ऐसी प्राप्त करनी है कि 7 के गुणजों में या उसके पहाड़े में आने वाली संख्या में इकाइकांक 1 या 9 हो। ठीक है, 21 प्राप्त हो गया। अब 21 शून्यांत संख्याओं में किसके नज़दीक है? अब शून्यांत संख्याएं कौन सी होती है ये देखिए आप। शून्यांत संख्याएं वो होती हैं जिनमें अंतिम अंक शून्य हो, जैसे 10, 20, 30, 50, 90, 120 आदि। तो इनमें सब में अंतिम अंक जो इकाई का अंक है वो क्या है? 0 है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 21 तो 20 के नज़दीक की संख्या है और 49 50 के नज़दीक की संख्या है। अब सबसे पहले हम इस 21 से बनने वाले नियम को देखते हैं। तो शून्यांत संख्या 20 हो गई, 20 में इकाई का अंक छोड़ने के बाद बचा अंक 2 है। तो अब इस 2 को क्या करना है, हमें जिस संख्या में भाग देना है इस 7 को यानी इकाई के अंक को हटा दो और इस 7 का 2 गुणा जो यहाँ मिला हमें 2 गुणा, इस 2 गुणे को इसमें से घटा दीजिए, यानी 7 दूनी 14 हमने इसमें से घटा दिया। तो ये बचेगा 1, 7 और 2। फिर वापस इकाई का अंक हटाओ और इसका 2 गुणा यानी 2 इसको इसमें से घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2। फिर इसका 2 गुणा यानी कि 10। अब 10 इसमें से घटेगा नहीं और घटेगा तो माइनस की संख्या आएगी यानी कि वो -8 आएगा। तो अब यहाँ से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 25 यहाँ आया था, 25 में 7 का भाग नहीं जाता तो इस दी हुई संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ से केवल संख्या को लेना है हमें, माइनस से मतलब नहीं है। 8 में 7 का भाग नहीं जाता इसलिए इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा इस दी हुई संख्या में। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका 50 से हम देखते हैं। ये नियम तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि इकाई का अंक हटा दो और उसका 2 गुणा घटा दो, फिर इकाई का अंक हटा दो और उसका 2 गुणा घटा दीजिए, फिर इकाई का अंक घटा दीजिए और उसको 2 गुणा घटा दीजिए। परंतु यहाँ आपको ये सीखने को मिला है कि ये इकाई का अंक हटा करके 2 गुणा घटाते क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपने शायद ही आज तक पढ़ा हो और पढ़ा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कर दावा नहीं करता कि नहीं पढ़ा होगा, परंतु फिर भी ये बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। अब हम इस 50 के द्वारा कौन सा नियम बनेगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 7 की भाजकता के नियम में हमने देखा कि इकाई का अंक 9 प्राप्त होने वाली संख्या है 49। इसके नज़दीक की शून्यांत संख्या 50 हो गई। 50 में से 0 को यानी इकाई का अंक हटाने के बाद अंक आया हमारे पास 5। हमारे पास संख्या थी 2857। तो 2857 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसकी हमें जांच करनी है। तो पहले हमें अंक मिला था 21 जिसका इकाई का अंक 1 था, उसके नज़दीक शून्यांत संख्या थी 20 जिसमें 0 को हटाने पर अंक आया था हमारे पास 2। तो एक बात आप ध्यान रखना कि अगर आप ऐसी संख्या से नियम बना रहे हैं जिसका इकाई का अंक 1 है तो उसमें जो अंक प्राप्त हुआ 2, इसको इकाई से गुणा करके घटाना पड़ेगा। और यदि आप 49 से या इकाई का अंक 9 जिसमें है उससे आप नियम बना रहे हैं तो जो अंक प्राप्त हुआ 5, इस 5 गुणे को यानी इकाई के अंक का 5 गुणा आपको जोड़ना पड़ेगा।
इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। किसको घटाना है? इकाई के अंक के 5 गुणे को जोड़ना है और इकाई के अंक के 2 गुणे को घटाना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक 5 हटाया और 7 हटाया और इसका 5 गुणा यानी 7 पंजो 35 इसमें जोड़ दिया। 0 2 3 इकाई का अंक हटाया और इसका 5 गुणा 0 ही होगा, हमने जोड़ दिया 32। इकाई का, अब देखो इकाई का 5 गुणा आप 10 इसमें जोड़ोगे तो 10 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 13। अब इस 13 से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 13 में 7 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमारी दी हुई संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। जब हमने 21 से किया तो भी निष्कर्ष ये निकला था कि भाग नहीं जाएगा, और जब हमने 49 से किया तो भी निष्कर्ष ये निकला कि भाग नहीं जाएगा। अब यह सिद्धांत क्या सीखने को मिला? सिद्धांत सीखने को ये मिला कि पहला काम तो हमें जिस संख्या की भाजकता की जांच करनी है उस अभाज्य संख्या का पहाड़ा लिखना है या पहाड़ा बोलना है। कब तक बोलना है? कि इकाई का अंक 1 या 9 आए। उस 1 या 9 इकाई के अंक वाली संख्या को शून्यांत संख्या में बदल करके उसके शून्य को हटा करके और केवल बचे हुए अंक को लेना है, जो कि यहाँ पर तो 2 होगा और यहाँ पर 5 होगा। अब इस 2 और 5 का करना क्या है? यदि इकाई का अंक 1 है तो आपको घटाना है और इकाई का अंक 9 है तो आपको जोड़ना है। और इस प्रकार से अंतिम संख्या जब छोटी हो जाए तो उसमें भाग देकर देख लीजिए कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम 13 की भाजकता की जांच करते हैं। 13 की भाजकता, देखो 13 का पहाड़ा जब हम बोलते हैं तो 13 3 39 आता है और 13 7 91 आता है। हम 39 से भी नियम बना सकते हैं कि इसके नज़दीक की संख्या 40 और इसके नज़दीक की संख्या 90 हो गई। शून्य को उठाया तो यहाँ 4 मिला और यहाँ पर 9 मिला। चूँकि ये 9 के अंक की संख्या है तो इसको जोड़ना है और ये 91 से प्राप्त हुई है, ये 9 का अंक जो है 91 से प्राप्त हुआ है तो इसको घटाना है। मान लो हमें 8,995 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा 13 का, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इस 39 से करते हैं, जो पहले आ जाए उसी से करेंगे। तो इकाई के अंक का 4 गुणा, इकाई के अंक का 4 गुणा क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 को हटाया और 5 चौक 20 इसमें जोड़ा तो ये 9 1 9। फिर ये इकाई का अंक 9 हटाया और 9 चौक 36 इसमें हमने जोड़ दिया। ये भी जोड़ा है और ये भी जोड़ा है। 6 और 1 7 और 9 और 3 12। इकाई के अंक को हटाया और 7 चौक 28 इसमें जोड़ दिया तो ये 40 हो गए। अब 40 से पता लग रहा है कि इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए दी हुई संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। चूँकि मैं संख्याएँ यादृच्छिक रूप से ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए संख्याएँ ऐसी आ रही हैं कि जिनमें नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। अब हम इससे करके देखते हैं 91 से। इस 91 में से जो अंक मिला हमें 9, इस 9 को गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो संख्या थी हमारे पास 8,995। इकाई का अंक हटाया और इसका 9 गुणा घटाया तो 5 नाम 45 इसमें से घटाओ, 4 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ बचेगा और ये 8। फिर इकाई का अंक हटाओ और इसका 9 गुणा यानी 4 नाम 36 इसमें से घटाओ, यहाँ भी घटाया था यहाँ भी घटाओ तो ये इधर जाएगा, 15 में से 6 गए तो 9 और 1 उधर गया तो ये रह गए 7 में से 3 गए 4। अब आप इसका 9 गुणा घटाओगे तो संख्या माइनस में हो जाएगी, हो सकता है बड़ी भी हो जाए। तो गुणनचा से पता लगा लो आप। 13 का पहाड़ा बोलो, 13 3 39, 13 चौक 52। तो ये गुणनचास में भाग नहीं जा रहा, इसलिए संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से भी हमें पता लगा कि 13 का भाग नहीं जाएगा और यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। और एक उदाहरण देखते हैं हम, इसके बाद में 17 की भाजकता की जाँच करते हैं। 17 की भाजकता की जाँच करने के लिए 17 3 51 यानी 17 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि इकाई का अंक 1 आ जाए या फिर 9 आ जाए। तो 17 7 119, 119 भी आता है, इसमें इकाई का अंक 9 है। इसके नज़दीक की संख्या 50 हो गई और इसके नज़दीक की संख्या 120 हो गई।
अब ये ध्यान रखना है कि इकाई का अंक 1 है तो घटाना है। क्या घटाना है? इकाई के अंक का उतने गुना जो अंक इससे मिलेगा। और इकाई का अंक 9 है तो जोड़ना है। मैं दोनों बता रहा हूँ क्योंकि भाजकता का नियम कोई अद्वितीय नहीं होता। या ऐसा नहीं है कि भाजकता का एक ही नियम है कि 7 की भाजकता के लिए नियम बना दिया कि इकाई का अंक घटाते जाओ और उसका दुगुना घटाते जाओ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप अगर 17 का पहाड़ा आगे तक बोल करके यानी 10 से आगे तक बोल करके कोई अगला अंक लेंगे तो उससे भी भाजकता की जांच हो सकती है, परंतु जितना आप आगे जाओगे उतना थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन होती जाएगी और हमारा काम है कैलकुलेशन को छोटा करना। इसलिए जो पहले आ जाए उसी से कर लो, चाहे वो इकाई के अंक वाली संख्या है, चाहे इकाई का अंक 9 वाली संख्या है, चाहे इकाई का अंक 1 वाली संख्या है। तो 50 से अंक मिला हमें 5 और यहाँ से मिलेगा 12। तो आप इकाई के अंक का 5 गुना है तो घटा सकते हो या इकाई के अंक का 12 गुना जोड़ सकते हो। चूँकि 12 गुना है और वो जोड़ेंगे तो संख्या को और बड़ा कर देगा, इसलिए इसकी बजाय ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब हम किस में भाग देना चाहते हैं? मान लीजिए 13,800 और 74 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा 17 का, इसकी जांच करना चाहते हैं। तो इकाई का अंक 4 है, 4 को हटाओ और 5 गुना घटाओ, क्योंकि इकाई का अंक 1 है इसलिए इकाई का अंक 1 जब होता है तो हम उसको घटाते हैं। तो 5 चौक 20 इसमें से घटाया तो 7 6 3 1, फिर 7 पंजो 35 इसमें से घटा दो, 6 में से 5 गए 1, यहाँ पर 0 यहाँ 1, फिर 1। अब देखो 101 आ गया तो 17 का पहाड़ा बोल करके या तो आप 101 से जांच कर सकते हैं और 101 से नहीं कर पा रहे हैं तो अब 1 का 5 गुना इसमें से आप घटाओगे 5 तो ये 5 बचेगा। अब चूंकि 5 में 17 का भाग जा नहीं रहा इसलिए हमारी इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। अब हम इससे करके देखते हैं। 13,874 हमारी संख्या है जिसमें 17 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसकी जांच करनी है। तो अब यहाँ 12 है, अब इकाई के अंक का 12 गुना यानी 12 का पहाड़ा इकाई के अंक तक बोलना है अपन को, तो 12 चौक 48 इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जोड़ने वाला अंक है। जोड़ो 7 और 8 15 1, 8 या 12 1 13 1 14 हो गए। अब 5 आ गया तो 12 पंजे 60 इसमें जोड़ देंगे 3 और ये 14 और से 20 हो गए। अब 3 और ये 12 से गुणा करो 12 दिया 36 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56। अब या तो आप 56 से पता लगा लो 17 का पहाड़ा बोल कर 17 थी 51 और 17 चौक 68, 56 में भाग जा नहीं रहा तो इसमें भी भाग, इससे भी पता लग रहा है कि आपका भाग इसमें नहीं जाएगा। और यहाँ से भी ये पता लग रहा था कि 17 का भाग 13,874 में नहीं जा रहा है। तो देखो नियम एक ही है कि आपको जिस आभार संख्या की जांच करनी है उसका पहाड़ा बोल करके और वो संख्या प्राप्त करनी है जिसमें इकाई का अंक या तो 1 आए या फिर 9 आए। मतलब शून्यांत संख्या से 1 ज़्यादा आए या शून्यांत संख्या से 1 कम आए। अगर शून्यांत संख्या से 1 ज़्यादा आ रहा है और उससे आप करना चाह रहे हैं जांच, तो प्राप्त अंक से इकाई अंक को गुणा करके घटाना है, और अगर कम आ रहा है शून्यांत संख्या से 1 कम तो आपको जोड़ना है। कम आ रहा है तो जोड़ना है, ज़्यादा आ रहा है तो घटाना है। और एक संख्या की जांच करते हैं। अब कोई बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। मान लीजिए हम जांच करना चाहते हैं 71 की। 71 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ तो पहाड़ा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार पहाड़ा बोलने पर इस शून्यांत संख्या से 1 अधिक आ रहा है, 71 आ रहा है। और इसके नज़दीक की संख्या कितनी है? 70। शून्य को हटाने के बाद बचा क्या? 7। मान लीजिए आपको जांच करनी है कि 15,875 में 71 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी जांच करनी है। तो अब क्या करना है? इकाई के अंक का 7 गुना क्या करना है? ज़्यादा आ रहा है, शून्यांत संख्या ज़्यादा, एक आने पर घटाना है। तो 7 पंजो 35 इसमें से घटाएंगे। इसको हटाया 35 घटाया 5, 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 3 गए तो 5 और ये 15 आ गया। अब 7 का 2 गुना, क्योंकि इकाई का अंक 2 है और हमारा अंक 7 है, 7 दूनी 14 इसमें से घटाया तो 5 में से 4 गए तो 1 और 15 में से 1 गया तो 14, 141। इसका फिर 7 गुना घटाओ तो ये 7 बच गया। यहाँ भी घटाया, यहाँ भी घटाया, वहाँ भी घटाया तो ये 7 बच गया।
अब इस 7 में 71 का भाग नहीं जा रहा। वैसे तो यहीं पता लग रहा था कि 71 गुना 142 होते हैं, यहाँ 141 आए थे, परंतु फिर भी अगर यहाँ पता नहीं लग पा रहा है आपको तो आप आगे तक छोटी संख्या बना लीजिए। छोटी संख्या में भाग देकर देखिए कि 71 से छोटी संख्या 7 आ रही है, या तो 0 आना चाहिए था। अगर 0 आता तो भी भाग चला जाता, लेकिन अब 0 नहीं है, 7 आ गया, तो 7 में 71 का भाग नहीं जा रहा, तो हमारी इस संख्या में भी 71 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से एक और संख्या की जांच करते हैं। मान लीजिए हम 43 की भाजकता की जांच करना चाहते हैं कि किसी संख्या में, संख्या पहले लिख देता हूँ, मान लीजिए संख्या है 75,856 और इसमें 43 का भाग जाता है या नहीं जाता, इसका पता लगाना है। अब 43 का पहाड़ा लिखेंगे हम, तो 43 का पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता कैसे लगेगा, 43 का पहाड़ा आता नहीं है, तो आप इस इकाई अंक का पहाड़ा बोल लीजिए। 3 तिया 9, 3 बार में ही 9 आ रहा है, तो 43 का पहाड़ा 3 बार लिखो, यानी 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 43 129 हो गई। इसके पास की शून्यांत संख्या हो गई 130। अब 0 हटा दीजिए, संख्या बच गई 13। इकाई अंक का 13 गुणा हमें यहाँ पर जोड़ना है, क्योंकि शून्यांत संख्या से कम है तो जोड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो घटाना पड़ेगा। जब इकाई का अंक 1 आता है तो शून्यांत से 1 ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर घटाना पड़ता है। और ये 129 शून्यांत संख्या 130 से कम है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो अब 13 गुणा किसका, इकाई अंक का, तो 13 × 78 हम जोड़ेंगे, तो 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 और 1 7। फिर इकाई अंक 3 आ गया, तो 13 का 3 गुणा, 13 3 39, इसमें जोड़िए, 6 और 9 15, 1, 6 और 3 9 और 1 10 8। फिर ये 5 का 13 गुणा, 13 पंजो 65, जोड़िए, 5 आ गया इधर, ये 8 14 145 आ गया। फिर 5 आ गया इकाई का अंक, तो 13 पंजो 65, इसमें जोड़िए, जोड़ दीजिए। यहाँ भी जोड़ा था हमने, यहाँ भी जोड़ा था, हर जगह जोड़ना ही है। 5 और 4 9 और ये 6 और 1 7। अब 43 और ये 79, तो इसका डबल करोगे तो 86 होते हैं, यानी 2 बार भाग दोगे तो कितना आएगा 86, जो 86 भी नहीं है, और 1 बार भाग दोगे 43 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, मतलब 79 में 43 का भाग नहीं जा रहा। इसलिए आपकी जो संख्या थी 75,856, इसमें भी 43 का भाग नहीं जाएगा। तो आप किसी भी अभाज्य संख्या के बारे में देख लीजिए कि हमारा नियम एक ही है कि जिस अभाज्य संख्या की आप जांच करना चाहते हैं उसका पहाड़ा बोल करके ऐसी संख्या प्राप्त करो जिसमें इकाई का अंक या तो 1 हो या फिर 9 हो। जो पहले आ जाए उसी से कर लीजिए। अगर 1 वाली संख्या पहले आती है तो 1 से कर लीजिए, और 9 वाली पहले आती है तो 9 से कर लीजिए। 9 से करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, 1 से करोगे तो घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 23 से करना चाहते हैं, अब 23 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे, 23 3 69। अब 69 में इकाई का अंक 9 हो गया, 69 के पास की संख्या 70 हो गई, 70 में 0 को हटाया, अंक मिला 7, और ये 9 से आया है, तो 9 का मतलब हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये शून्यांत से कम है। तो अब इकाई के अंक का 7 गुणा जोड़ते जाओ, और जैसे नीचे छोटी संख्या बचे उसमें आप 23 का भाग दे के देख लो, चला जाएगा तो संख्या में भी चला जाएगा, नहीं तो उसमें नहीं जाएगा। इस प्रकार हम एक ही सिद्धांत से प्रत्येक अभाज्य संख्या के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका भाग किसी दी हुई संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपके ये सिद्धांत या नियम समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप इसे और थोड़ा स्पष्ट करके कुछ उदाहरणों के द्वारा पुनः समझाएं, तो मैं प्रयत्न करूंगा दोबारा समझाने की। अन्यथा तो आप किस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं, तो मैं आपको उसके बारे में बताने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।